देखें, अब अगर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो आप पूछें इनसे, और बिल्कुल बलोचिस्तान से भी पूछें कि केपीके में कितनी मिसगवर्नेंस है, यानी कि किस तरीके से वहां जो है हालात खराब हो रहे हैं, और वहां कोई आप कह लें कि गवर्नमेंट की रिट जो है वो किस तरीके से डिप्लीट होती जा रही है। हेल्थ सेक्टर उठा लें आप, वहां कचरे का आप मामला उठा लें, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, 0/0 डेवलपमेंट है। इनका 13वां साल है, 13 years ऑफ गवर्नेंस, और आप वहां जाके सड़कें देख लें, आप वहां जाके ओवरऑल आप स्कूल्स की हालात देख लें, आप अस्पतालों के हालात देख लें, आपका तो वहां जो है क्या है? इनका क्रिटिसिज्म अच्छा है। चीजें करूंगा। सबसे पहले एक दूसरे पे इल्जाम, हम करप्शन को मैं अपने हम एक दूसरे पे इल्जाम इसलिए लगाते हैं कि हम किसी को भी करप्शन करता नहीं देख सकते। हम ये नहीं करते अगर तुम करप्शन कर रहे हो तो आई विल प्रोटेक्ट यू, स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। ये पंजाब में इस तरह होता है, ये सिंध में इस तरह होता है। केपी में आप करोगे मैं आपके ऊपर उंगली उठाऊंगा, मैं कहूंगा आपने नहीं करना। नंबर 2, परसेप्शन सीपीआई का इन्होंने बात की है, ठीक है, करप्शन परसेप्टिव इंडेक्स, इट इज परसेप्शन। मैं आपको इसका सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर लोग कहते हैं कि जी उस जमाने में कीमतें बढ़ गई थी, कीमतें तब बढ़ती हैं जब आपकी सप्लाई कम हो जाए, जब करप्शन कम हो जाए, जब लोगों को डर हो तो वो ज्यादा पैसे देने को तैयार होते करप्शन के लिए। बट परसेप्शन ये होती है कि यार करप्शन की कीमत अब पहले 5 लाख थी, अब 10 लाख देनी पड़ेगी। उसकी वजह ये होती है कि अब करप्शन करना मुश्किल हो गया तो उसकी कीमत बंदा ज्यादा लेगा। मेरी सोच है, आप इससे एग्री करें। केपी में करप्शन हो रही है किसी बुनियाद पे? करप्शन हो रही है, हर जगह हो रही है। आई एग्री विद दैट कि हो रही है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। मैं डिनाई करूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। अब आ जाती है बात उसकी। देखिए, जब आप किसी इकोनॉमी की बात करते हैं, आपकी इकोनॉमी की जो बेस, और ये जब कहते हैं ना कि सस्टेनेबल नहीं थी, हमारी सस्टेनेबल थी। हमारी 2021 में 5.97 थी या 94 थी। अच्छा। हमारे उसके अगले साल 6.2 चली गई थी। सो इट वाज परसेप्शन। वो तो आप लोगों ने आके जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट अगर ना आती तो हम शायद उसमें भी चले जाते। सर एक चीज ये है, वो इससे पहले कि कहें, जब जाने से पहले असद उमर की स्पीचेस मुझे याद हैं। शेख रशीद क्या बात किया करते थे, प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा का खौफ करें, लोगों को रिलीफ दे दें, लोग बड़े परेशान हैं। सुन ले, इसमें जरूर, इसमें मैं देखें, लोग बड़े परेशान थे, मैं परेशान थे, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। हमारे टाइम पे हम 0.78 पे चले गए थे, उसके बाद 3.2 पे, और फिर उसके बाद 5.97 और फिर 6.2 सस्टेन हो रही थी। लेकिन एक बात याद रखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री 11.9% ग्रोथ पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में कभी 9.6 से ज्यादा नहीं थे, 11.4। जो खास तौर पे जहां पे ये टेक्सटाइल होते हैं ना, जिनके लूम्स 200 थे उन्होंने 400 कर दिए, जिन्होंने 400 थे उन्होंने 800 कर दिए थे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर थी। जवाब लेने देखिए। अच्छा शर्मिला साहब, अब जरा एक चीज पे आ जाते हैं। वो हम इंडिया का तस्करा मैंने करना था, लेकिन सियासत में हमारा डिस्कशन काफी बढ़ गया। ये जो टैरिफ पे टैरिफ लग रहा है, और मतलब जिस तरह से हम इंडिया के कॉर्नर होने की बात कर रहे हैं, ये कितना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है? और इंडिया जो इतनी बड़ी जमहूरियत होने का और इकोनॉमी के हवाले से बड़ा होने का दावा करता था, कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है उनके लिए आपकी नजर में? राना साहब, आपका भी देखिए, इट इज बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया इज नॉट द फेवरेट चाइल्ड, यू नो। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी इंडिया के साथ जो जंग हुई थी, जो हम पे मुसल्लत की गई, जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज ने एयर डिफेंस में परफॉर्म किया है उसमें, और पूरी कौम का सर बुलंद किया है और दुनिया भर में पजीराई हो, आई थिंक पाकिस्तान का एक इमेज ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। एंड आई थिंक आप देखें ना, उससे पहले हमारा जो एक रिलेशनशिप था यूएस के साथ, वो उतार चढ़ाव वाला था। डू मोर, यू रिमेंबर, ये हमें मतलब जी डू मोर। हालांकि दे वुड नेवर रियली यू नो दिल से कभी एक्नॉलेज नहीं करते थे कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मद में कितनी जानें खोई हैं और कितना कोलैटरल डैमेज हुआ है। लेकिन आपको याद है उसके बाद ट्रंप का एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि जी ग्रेट कंट्री पाकिस्तान, उससे ट्रेड होनी चाहिए, और फिर कश्मीर दोबारा ऑन द ग्लोबल मैप, उसका डिस्कशन दोबारा आ गया। अब 25% उनका, 19% हमारा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं, बढ़ा के 50% कर दिया। हाँ, तो देखिए ना, ये बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है कि हम इस पूरे गैप को यूटिलाइज करें और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाएं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये जरूर करना पड़ेगा इंटरनली कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी लेकर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए ना, हाँ एग्जैक्टली। बात ये है कि जो हमारे इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव। हमारे प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। सो अगर आप इस चीज को देखें, चावल
हमने चावल के अंदर बहुत एक्सपोर्ट्स में पिछले साल हमारे एक्सपोर्ट्स को 4 बिलियन 5 बिलियन डॉलर से ऊपर थे आई थिंक, क्योंकि इंडिया नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था चावल। अब अगेन ये जो टैरिफ लगा है उसके बाद हमारे पास अगेन ये एडवांटेज में आ जाएंगे। राना साहब क्विकली अगर आप भी इस पे कुछ ऐड करना चाहें, टैरिफ इंडिया का 50% हो गया। देखिए जो इंडिया डिप्लोमेटिकली जो आइसोलेटेड हमने बात कर ली, और जो उसने जो समझ रहा था इंडिया के ग्लोबल स्टेज पे बड़ा वो उसका इन्फ्लुएंस है, तो दुनिया ने उसको रद्द किया है। और मैं समझता हूँ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल वो स्पेस जो इंडिया लूज करेगा अमेरिकन मार्केट के लिहाज से, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो गेन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।